हेलो साथियों, स्वागत है आपका सक्षम साइंस जोन में। और इस नए चैनल के माध्यम से इस नए साल में इस नए चैनल के माध्यम से आपको वैसे छात्र जो आपको 12th क्लास के आपको एग्जाम को देने जा रहे हैं उनके लिए प्रॉपर क्लास शुरू किया जा रहा है। और साथ साथ दोस्तों, आपको ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल के माध्यम से एकेडमिक क्लास के जो बच्चे होंगे 11th और 12th के, उनके लिए प्रॉपर क्लास हमारा चलाया जा रहा है। और चूंकि इस चैनल की शुरुआत आपको इस नए साल में आपको शुरू किया जा रहा है, तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से हम अपने सभी छात्रों को इस नए साल की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और साथ साथ हम आशा करते हैं कि उनके साथ हमेशा क्या हो, आपको मतलब क्या हो, अच्छा आपको उनके साथ जो भी चीजें हो अच्छे तरीके से हो। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस विषय को क्या किया जाएगा, एग्रीगेट तरीके से आपको प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिना देरी किए कि हमारा जो साइंस है वो एक्चुअल में साइंस होता क्या है। और आपको बता दें दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से कि आपको ये जो हमारा क्लास होगा काफी इंटरेस्टिंग होगा। और क्योंकि जो हमारा पढ़ाने का जो स्पीड होगा काफी फास्ट होगा। और हम आशा करते हैं कि आशा ही नहीं, पूरा हमको पूर्ण विश्वास है कि जो हम पढ़ाएंगे वो शायद कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसको आपको समझ में नहीं आए। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले बिना देरी किए कि जो हमारा साइंस एक्चुअल में साइंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। और चूंकि हम अगर किसी चीज का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी डेप्थ कितनी है दोस्तों, और उसकी डिमांड क्या है। दो चीजें अगर मालूम हो कि उस चीज की डेप्थ क्या है, और साथ साथ ये डिमांड हो, या अगर ये पता हो कि जिस चीज के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी चीजें के रिक्वायरमेंट आवश्यक है, तो उस पर हम अगर प्रॉपर तरीके से चलते हैं तो हमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो सकती है। तो देखते हैं दोस्तों बिना देरी किए कि हमारा साइंस एक्चुअल में है क्या। तो पूरा बेसिक से हम आपको ये क्लास, चूंकि बेसिक क्लास है दोस्तों, क्या है हमारा ये बेसिक क्लास है। और इस बेसिक क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग बनाएगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ये हमारा क्या है दोस्तों, साइंस है। क्या है हमारा साइंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि ये जो हमारा साइंस है एक्चुअल में इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। क्या है दोस्तों, आपको हम पहले देखेंगे क्या इसका ओरिजिन, कि ओरिजिन हो कैसे रहा है हमारा। पूरा बेसिक से पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको दोस्तों। ये हमारा ओरिजिन कैसे हुआ है हमारे साइंस का। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा साइंस है ये आपको लैटिन वर्ड से डेवलप हुआ है। कैसे, लैटिन वर्ड से क्या हुआ है दोस्तों, डेवलप हुआ है। कहेंगे तो हमारा जो साइंस है वो साइंस क्या है हमारा, इसका ओरिजिन है किस, लैटिन वर्ड। कौन सा वो लैटिन वर्ड है, तो साइंसिया है। क्या दोस्तों, साइंसिया है। और इट मीन्स हम कह सकते हैं क्या, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इट मीन्स कह सकते हैं क्या, टू नो या नॉलेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जिसको दोस्तों, आपको नो या नॉलेज, यानी किसी विषय के बारे में क्या आपको जानना या ज्ञान, क्या कहलाता है हमारा, आपको साइंस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, साइंस। तो हम क्या देखिए, जो हमारा साइंस है, द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, आपको साइंस या इट मीन्स टू नो और नॉलेज। तो हम इसको थोड़ा सा अगर भाषा दें तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, कह सकते हैं द वर्ड साइंस इज derived the word science is derived from latin word scientia। क्या दोस्तों, साइंसिया या साइंटिया कह सकते हैं इसको, साइंटिया। इट मीन्स टू नो, या इससे हम नॉलेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको दोस्तों, नॉलेज कह सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ क्या है कि जो हमारा साइंस है, साइंस इसका जो ओरिजिन है लैटिन वर्ड साइंसिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या, इट मीन्स टू नो और नॉलेज, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना होता है। तो हम थोड़ा सा इसको अगर भाषा दे थोड़ा सा, तो कह सकते हैं क्या, द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया, इट मीन्स टू नो और नॉलेज। ये होता है हमारा साइंस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये हमारा साइंस था। तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करें, क्या कहें इसको हम डिफाइन करें, अगर साइंस को डिफाइन करें
तो हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा देखते हैं यहाँ पर क्या कहेंगे। इस साइंस को देखते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि साइंस इज द मेथड, क्या है दोस्तों, साइंस इज द मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग, क्या है दोस्तों, डिस्क्राइबिंग, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग। क्या बोले हैं दोस्तों, साइंस इज द मेथड, क्या है हमारा, साइंस इज द मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम कह सकते हैं साइंस क्या एक विधि है, क्या है हमारा, विधि है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी चीज को हम क्या करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं, समझते हैं, और उसका हम क्या करते हैं, डिस्क्राइबिंग करते हैं, उसको उसका वर्णन करते हैं। यानी कि किसी विषय वस्तु के बारे में जानना और जान करके उसका वर्णन करना कहलाता है हमारा क्या, साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो ये था हमारा दोस्तों क्या, साइंस के बारे में। अब साइंस को यहाँ पर देखा जाए तो साइंस को हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं आपको क्या, इसको विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विज्ञान। और ये जो हमारा विज्ञान जो शब्द है हिंदी का, ये एक्चुअल में दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है दोस्तों। ये आपको दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है क्या, बी प्लस ज्ञान से मिलकर के बना हुआ है। किससे बना है दोस्तों, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, बी प्लस ज्ञान। अर्थात सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर चूंकि हम इस चीज को यहाँ से सारे जो भी चीजें पढ़ाएंगे वो सब क्या होंगे, इंटरलिंक्ड होंगे, मतलब कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। क्या बोले हैं, विज्ञान बी प्लस ज्ञान से मिलकर के बना हुआ है। बी का अर्थ होता है क्या, विशेष। क्या होता है दोस्तों, विशेष विशेष होता है। और ज्ञान का अर्थ होता है हमारा वही आपको इंफॉर्मेशन, ज्ञान ही होता है। क्या होता है, ज्ञान। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, कह सकते हैं थोड़ा सा डिफिनीशन में क्या, अर्थात क्या है हमारा, अर्थात किसी प्रयोग से, क्या है दोस्तों, किसी प्रयोग से प्राप्त विशेष प्रकार का ज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान क्या कहलाता है हमारा, ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विज्ञान कहलाता है। तो देखेंगे यहाँ पर चूंकि हम क्या करने जा रहे हैं, प्रयोग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, प्रयोग। और जब प्रयोग करने चलेंगे तो देखेंगे कि जो हमारी संसार की जो भी चीजें हैं वो क्या है हमारी, आपको कैसे कैसे वो चीजें हमें दिखाई देंगी, और उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, साइंस का वर्गीकरण करेंगे दोस्तों। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जानेंगे कि जब हम प्रयोग करने चलते हैं तो हमें चीजें किस रूप में दिखाई देती है और किस बेसिस पर हम क्या करते हैं, तो साइंस को आगे चल करके डिवीजन करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप इसका ले लिए होंगे क्या, स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं दोस्तों कि हम जब प्रयोग करने चलेंगे तो हमें जो चीजें दिखाई देगी उसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, और ऑन द बेसिस व्हाट क्या होगा, मतलब हमारा जो बेसिस होगा वो क्या होगा, वो हम देखेंगे प्रॉपरली। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जो हमारा विज्ञान है, क्या हमारा, हम विज्ञान में क्या बोले हैं, किसी प्रयोग से प्राप्त विशेष प्रकार के ज्ञान को क्या करने चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम चल रहे हैं प्रयोग करने चल रहे हैं। तो प्रयोग करने जब हम चलेंगे तो हमारे आसपास के जो घटक होंगे वो दो रूपों में दिखाई देते हैं। दूसरा, एक जो हमारा घटक होगा वो क्या होगा दोस्तों, एक जो हमारा घटक होगा क्या होगा दोस्तों, एक होगा जो हमारा क्या होगा, मृत होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा हमारा, जीवित होगा। क्या होगा, वो जीवित होगा। अर्थात हम कह सकते हैं लिविंग चीजें और नॉन लिविंग चीजें दिखाई देंगी आपको। क्या होंगे, या तो हमारा जो चीज होगा आसपास का वो क्या होगा, लिविंग, या हो सकता है क्या, नॉन लिविंग टाइप के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नॉन लिविंग टाइप के हो सकते हैं। लिविंग यानी मृत हो सकते हैं या जीवित हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मृत है, तो मृत जो घटक होते हैं उनका जो हम स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं साइंस के, उसे कहते हैं क्या, फिजिकल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आपको फिजिकल साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है दोस्तों, आपको फिजिकल साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, फिजिकल साइंस। और जिसका स्टडी हम लोग करते हैं, जिन चीजों का स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसे कहते हैं क्या, बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। कोई दिक्कत, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोस्तों कि जब हम प्रयोग करने चलते हैं अपने आसपास की चीजों में, अपने वातावरण में, तो देखते हैं कि दो चीजें दिखाई दे रही है, या तो मृत होगी या दूसरी क्या होगी, जीवित। मृत चीजों का स्टडी साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं दैट इज कॉल्ड क्या, फिजिकल साइंस। और जीवित चीजों का स्टडी साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं दैट इज कॉल्ड क्या, बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है हमारा।
तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे कहेंगे दोस्तों फिजिकल साइंस को, तो कहेंगे आपको दैट ब्रांच ऑफ साइंस, क्या है दोस्तों, दैट ब्रांच ऑफ, क्या है हमारा, साइंस, क्या है हमारा दोस्तों, दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals about non-living things, क्या होते हैं दोस्तों, नॉन लिविंग थिंग्स। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, तो कह सकते हैं क्या, दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट क्या होता है दोस्तों, दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals about लिविंग थिंग्स, क्या दोस्तों, लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। यानी कि हम इसको हिंदी में कहें तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मृत घटकों का अध्ययन करते हैं, कहलाता है हमारा क्या, आपको भौतिकीय विज्ञान इसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं भौतिकीय विज्ञान। क्या कहते हैं, भौतिकीय, इसको हम विज्ञान कहते हैं। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और दूसरा चीज हमारा ये हमारा बायोलॉजिकल साइंस, जिसे हम कहते हैं जीवीय विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों, आपको इसको कहते हैं जीवीय विज्ञान कहते हैं। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन किसका है दोस्तों, यहाँ पर विज्ञान का, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, मृत चीजें यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, और दूसरे क्या, लिविंग थिंग्स। तो हम डिफाइन कर दिए। अब आपको बता दें यहाँ पर, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा फिजिकल साइंस है, आपको फिजिकल साइंस में किन चीजों को आपको शामिल किया जाता है और बायोलॉजिकल साइंस में किन चीजों को शामिल किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखें तो जो हमारा फिजिकल साइंस है, क्या है दोस्तों, फिजिकल साइंस एक्चुअल में इस साइंस में आपको मृत चीजों का स्टडी करते हैं। और मृत चीजों का स्टडी हम लोग कर सकते हैं किसमें, तो वो होता है हमारा क्या, फिजिक्स में। किसमें करते हैं दोस्तों, फिजिक्स में करते हैं। और दूसरा होता है हमारा क्या, केमिस्ट्री। क्या होता है दोस्तों, केमिस्ट्री में आपको अध्ययन करते हैं किसका, मृत चीजों का। और बात करें यहाँ पर, चूंकि ये हमारा कौन सा साइंस का ब्रांच है दोस्तों, तो बोले थे दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द लिविंग थिंग्स, यानी कि जीवित चीजों का अध्ययन हम साइंस के जिस शाखा में करते हैं उसे कहते हैं जीवीय विज्ञान, या उसे कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। और ये बायोलॉजिकल जो हमारा साइंस है, क्या है दोस्तों, ये जो हमारा बायोलॉजिकल साइंस है, तो देख रहे हैं कि जीवित चीजों का अध्ययन करते हैं। तो हम अपने आसपास देखें तो जीवित चीजें दो प्रकार की होती है, या तो पादप होंगे या क्या होंगे, वो जंतु होंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम चूंकि बायोलॉजिकल जीवित चीजों का अध्ययन किसमें करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं दोस्तों। किसमें करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं। और जीवित चीज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, या तो पादप होंगे या क्या होंगे, जंतु। ये दो प्रकार के होंगे हमारे, क्या, पादप होंगे या जंतु। इसलिए क्या किया जाता है दोस्तों ना, कि जो हमारा बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी को दो सेक्शन में बांट दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं पादप जगत कह सकते हैं, पादप विज्ञान भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको पादप विज्ञान कह सकते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, जंतु विज्ञान। क्या है दोस्तों, जंतु विज्ञान, जिसे हम कहते सकते हैं क्या, बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बोटनी कहते हैं। और इसे कहते हैं क्या, जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जूलॉजी कहते हैं। और ये हमारा फिजिक्स है, जिसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिकी विज्ञान कहा जाता है। इसे क्या कहता है, भौतिकी विज्ञान। और इसे कहता है रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कह सकते हैं इसको, रसायन विज्ञान। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, चूंकि हम बेसिक थोड़ा सा समाप्त होने जा रहा है मेरा, तो देखेंगे कि जो हमारा अलग जो चीजें हैं हमारा, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपको बायोलॉजी में क्या है, बॉटनी और जूलॉजी है। एक्चुअल में हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा इनका और बेसिक थोड़ा सा देख लें यहाँ पर, कि ये जो हमारा फिजिक्स है, क्या है दोस्तों, ये जो हमारा फिजिक्स है, हम देखते हैं कि यहाँ पर सबके जो अलग अलग जो हमारे ब्रांच है यहाँ पर, क्या, जैसे हमारा फिजिक्स है, क्या है दोस्तों, फिजिक्स है। उसके बाद हमारा क्या है, केमिस्ट्री है। उसके बाद क्या है हमारा, आपको बायोलॉजी है। क्या है दोस्तों, बायोलॉजी है। उसके बाद बायोलॉजी को हम क्या करते हैं, दो सेक्शन में बांट देते हैं। बोटनी है, क्या है दोस्तों, हमारा बोटनी है। दूसरा क्या है हमारा, जूलॉजी है। क्या है दोस्तों, जूलॉजी है। थोड़ा सा इसको इस तरह से हम कर दें तो अच्छा लगेगा। क्या क्या है दोस्तों, हमारा फिजिक्स है। क्या है हमारा, फिजिक्स है। क्या हमारा, फिजिक्स है। ये हमारा क्या है, केमिस्ट्री है। क्या है हमारा, केमिस्ट्री है। और ये हमारा बायोलॉजी है। क्या है दोस्तों, बायोलॉजी है।
देखते हैं यहाँ पर फिजिक्स के जो फादर है वो कौन है, न्यूटन है। कौन है इसके जो फादर है वो कौन है हमारे, अर्थात हम इसे कह सकते हैं इसका पिता या जनक कह सकते हैं। तो कौन है फिजिक्स के फादर, कौन है, न्यूटन है। और केमिस्ट्री को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, एक हमारे एंशिएंट केमिस्ट्री और दूसरा हमारा मॉडर्न केमिस्ट्री। इसे कह सकते हैं क्या, आपको एंशिएंट केमिस्ट्री क्या कहेंगे, इसे एंशिएंट केमिस्ट्री कहेंगे दोस्तों। और इसे कहेंगे क्या, मॉडर्न केमिस्ट्री। क्या कहेंगे इसे, मॉडर्न केमिस्ट्री कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, मॉडर्न केमिस्ट्री। तो ये देखिएगा दोस्तों, हमारा जो एंशिएंट केमिस्ट्री है इसके जो फादर हैं, दो पिता हैं इसके। किसके, जो हमारा रसायन हमारा शास्त्र है इसके दो पिता हैं। एक हमारा एंशिएंट, चूंकि दो ब्रांच में, सॉरी, हमारा जो रसायन शास्त्र है इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एंशिएंट और क्या हमारा मॉडर्न है। कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से इसको मॉडर्न और आपको एंशिएंट कहा जा रहा है। ये हमारा क्या है, एंशिएंट। इसके फादर कौन है आपको दोस्तों, तो आपको वोल्हर है। कौन है दोस्तों, वोल्हर है। ओल्हर है या ओहलर देता है। अगर देखिएगा तो हमारा ये मॉडर्न केमिस्ट्री है इसके फादर कौन है, तो लेबोजियर है। कौन है दोस्तों, लेबोजियर है। चलिएगा, ये चीज हमारा रहा। एक्चुअल में वोल्हर को प्राचीन रसायन विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आपको सबसे पहले आपको कार्बनिक यौगिक का किया था, खोज किया था। और कार्बनिक यौगिक हमारा कौन सा था, तो यूरिया था, NH2CO NH2 था। तो हम आगे उसके बारे में देखेंगे दोस्तों, इसीलिए इनको कहा था प्राचीन रसायन विज्ञान का जनक। और ये हमारे कौन है, लेबोजियर साहब। उसी तरह देखते हैं बायोलॉजी के जो फादर है वो कौन है हमारे, तो एरिस्टोटल है, यानी कि अरस्तु कहा जाता है इसे। और बायोलॉजी को हम कितने सेक्शन में बांटते हैं, दो। एक होता है हमारा क्या, बोटनी। क्या होता है हमारा, बोटनी। और दूसरा होता है क्या दोस्तों, तो जूलॉजी होता है। क्या होता है, जूलॉजी। बोटनी के जो फादर है वो है कौन, थियोफ्रेस्टस है। कौन है दोस्तों, आपको थियोफ्रेस्टस है। कौन है, थियोफ्रेस्टस है। और जो जूलॉजी है उसके जो फादर है वो कौन है, आपको एरिस्टोटल ही है, जिसे हम कहते हैं क्या, अरस्तु कहते हैं। तो ये था हमारा क्या, साइंस का बेसिक दोस्तों। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के माध्यम से आपको रसायन शास्त्र में भी हम क्या करेंगे, जो बेसिक होंगे 12th क्लास का जो हमारा केमिस्ट्री है, पहले तो हम उस केमिस्ट्री क्या है उसके बेसिक को जानेंगे। और उसके बाद जो हमारा अलग अलग केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, जैसे हमारा अब अलग अलग शाखाओं में क्या किया बांटा गया, उसके बारे में हम जानेंगे। तब हम चैप्टर को क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे दोस्तों। और ये मेरा रिवीजन जो हमारा क्लासेज होंगे काफी आपको फास्ट तरीके से चलेंगे। और हमें आशा है कि आप चूंकि किसी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।